हरे कृष्णा। तो अगर आप सबको याद है, एक 3 रविवार पहले हम लोग ने ये एक विषय प्रारंभ किए थे, जहां पर कर्दम मुनि और देवहूति की विवाह होता है। सबको याद है कि भूल गए? बारात में जाके प्रसाद खाए थे, फीस्ट से भूल गए? तो कर्दम मुनि और किनके विवाह होता है? देवहूति। फिर कर्दम मुनि जो है बहुत बड़े भक्त हैं, वो प्रजापति हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले शर्त रखते हैं कि मुझे जो है संतान संतति उत्पत्ति करने के बाद मैं संन्यास ले लूंगा। तो ये वैदिक सिस्टम है कि जीवन के अंत समय तक घर गृहस्थी में नहीं रहना है। कुछ समय के बाद उसको त्याग मतलब ऐसे अचानक त्यागना नहीं। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो जिम्मेदारियों को उनको सब जिम्मेदारियां जब वो लेने के लिए तैयार हो जाएंगे तो फिर हमें जो है भगवान की भक्ति में संपूर्ण रूप में लगना चाहिए। तो ऐसे समय हुआ तो कर्दम मुनि के 9 कन्याएं जन्म हुए। फिर उन्होंने अपने पत्नी को कहने लगे कि अभी मैं जा रहा हूं। तो उसी समय देवहूति रोने लगी। पिछले बार हमने ये डिटेल्स में पूरा चर्चा किए। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक उन्होंने बताया कैसे मनुष्य जीवन की सार्थकता है भगवान श्री हरि को प्राप्त करने में। और आप जैसे भक्त मुझे पति के रूप में मिले थे और मैंने केवल आपसे भौतिक लाभों को उठाया, तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिए, आप समय दीजिए, मुझे मार्ग बताइए कैसे मेरा उद्धार होगा। फिर उसी में बहुत सुंदर सब श्लोक आया, हम लोग ने चर्चा किए। नेहायत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पाद सेवयो जीवन अपि मृतोपि सः। कि उस व्यक्ति जीवित होते हुए भी एक मृत शरीर के साथ उसको तुलना की जाती है अगर वो भगवान की भक्ति नहीं करता है। तो ये देवहूति देवी कहती है। तो उसके बाद जो है कर्दम मुनि समझाते हैं कि नहीं, अभी मैं चले जाऊंगा, लेकिन आपका एक पुत्र होगा, भगवान श्री हरि ही आपके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, भगवान मधुसूदन। तो मधुसूदन आपके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। वो आपको भगवान के भक्ति के बारे में क्या करेंगे? बताएंगे। और वो जो ज्ञान देंगे उस ज्ञान के माध्यम से आप ये भव संसार से पार हो पाओगे। तो यहां तक हम चर्चा किए थे, ठीक है। तो आज श्लोक नंबर 5 से हम कंटिन्यू करेंगे। मैत्रेय उवाच देवहूत्यापि संदेशम गौरवेण प्रजापतेः सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कुटस्थं अभजत् गुरुम्। श्री मैत्रेय ने कहा, देवहूति में अपने पति कर्दम के आदेश के प्रति अत्यंत श्रद्धा तथा सम्मान था, क्योंकि वे ब्रह्मांड में मनुष्यों के उत्पन्न करने वाले प्रजापतियों में से एक थे। हे मुनि, इस प्रकार वह ब्रह्मांड के स्वामी घट घट के वासी श्री भगवान की पूजा करने लगी। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर प्रैक्टिकल लेसन हमारे लिए कि देवहूति के पति उनको जो चीजें बताया, पत्नी के रूप में देवहूति ने उन सारे चीजों को शिरोधार्य स्वीकार किया। तो इसलिए पत्नी जो है पति के आदेशों को पालन करना चाहिए। लेकिन पति भी तो ऐसा होना चाहिए, पति अगर बेवड़ा नंबर 1 है तो पत्नी सुनना चाहिए, 2 बजाना चाहिए। अगर वो पी पा के इसको मार रहा है, वो कैसे पति के बात को सुनेगा? तो पति थोड़ा ढंग का होना चाहिए, पति में थोड़ा अपना गुण होना चाहिए। खाली मैं पति हूं मेरा सुनना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। तो इसलिए तुरंत उसके बाद वो बताते हैं क्यों ऐसे पति का बात को पत्नी ने सुना, क्योंकि वो ब्रह्मांड में मनुष्यों के उत्पन्न करने वाले प्रजापतियों में से एक थे। हे मुनि, इस प्रकार वह ब्रह्मांड के स्वामी घट घट के वासी श्री भगवान के पूजा करने लगी। तो अर्थात पति को जो है चरित्रवान होना चाहिए,
पति को क्या होना चाहिए? आध्यात्मिकवादी होना चाहिए। तो उसमें ये सारे अच्छे गुण होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। फिर आप में जब पत्नी देखेगी नहीं ये इनमें कुछ शक्ति है, फिर वो आपको फॉलो करेंगे, आपके बात को सुनेंगे। अगर आप ही ढंग का नहीं है तो पत्नी फिर आपकी बात नहीं सुनेगी। तो वैदिक सिस्टम के हिसाब से पत्नी को पति के पद चिन्ह पर जाना चाहिए, सुनना चाहिए। तो इस प्रकार, क्योंकि उन्होंने बताया था कि भगवान ही आपके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, तो तब से उन्होंने भगवान के पूजा करने लगी। सो प्रभुपाद जी बड़े सुंदर से यहां बताते हैं, यह आत्मबोध की प्रक्रिया है। मनुष्य को प्रामाणिक गुरु से उपदेश ग्रहण करना पड़ता है। कर्दम मुनि देवहूति के पति थे, किंतु आत्म सिद्धि कैसे प्राप्त किया जाए इसका उपदेश करने के कारण वो स्वाभाविक रूप से उसके गुरु भी थे। अगर पति अच्छे भक्त हैं, आपसे भक्ति में एडवांस्ड हैं, तो वो आपके भी एक शिक्षा गुरु जैसे हैं, उनके आदेशों को भी पालन करना चाहिए। तो इसी प्रकार यहाँ ये ऑलरेडी एक प्रजापति थे, महान भक्त थे, तो इसलिए कर्दम मुनि जो आदेश दिए उन्होंने उनको गुरु स्वरूप में उनको स्वीकार किए। तो फिर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, बहुत सारे उदाहरण देते हैं, कैसे पति पत्नी, जैसे उन्होंने शिव और पार्वती का उदाहरण देते हैं कि पार्वती शिव जी के सारे बातों को मानते थे, शिरोधार्य करते थे, क्योंकि उनके पति भी एक 12 महाजन में से एक है, महान भक्त है, वैष्णवानम यथा शंभु। तो यहां से प्रभुपाद जी सब पतियों के लिए लिखे हैं। पति देव ध्यान पूर्वक ध्वनिए, ऑल पति। पति को इतना ज्ञानी होना चाहिए कि वह कृष्ण भावनामृत में प्रबोध करने में अपने पत्नी का गुरु बन सके। पति देव, यहां सुनिए सब लोग ध्यान पूर्वक, कि पति को हरे कृष्ण में या कृष्ण भावनामृत में उतना जानकारी होना चाहिए ताकि वो अपने पत्नी को भी मार्गदर्शन कर सके। आप समझ रहे हैं? अभी आप जो पति यहाँ सब बैठे हैं या कुछ भक्त बैठे जो पति होने वाले हैं, अभी तक उनको कन्या नहीं मिले हैं, तो ये पति देव अगर 16 माला जप करेंगे तब इनका अधिकार रहता है पत्नी को बोलने के लिए कि हे देवी आप भी 16 माला किया करो। ये अगर 16 माला नहीं करेंगे तो फिर वो कैसे करेंगे? समझ रहे हैं? प्रभु मेन गेट टेम्पल पे पहुंच रहे, जल्दी जाएगी तो नहीं की जैसे तो हम पहुंच नहीं सकते। तो पतिदेव अगर सुबह उठेंगे 5 बजे रोज, तो भी पत्नी को अगर बोलेंगे हे देवी हमको रोज उठना चाहिए, मंगल आरती अटेंड करना चाहिए, तब पति सुनेंगे। समझ रहे हैं? तो पति अगर अनाप शनाप खाना छोड़ेगी और पत्नी को गाइड करेगी तब वो सुनेगा। तो बेसिकली चैतन्य महाप्रभु का भी यही सिद्धांत है, अपनी आचरी प्रभु परेर सिखाए। खुद जब आचरण में लाएंगे तब आपको फॉलो करने वाला भी आपसे सीखेगा, देखेगा। हम खुद घर में भागवत पढ़ेंगे तब हमारे पत्नी भी इंटरेस्ट लेगी, हाँ भाई पति भी पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं, चलो हम भी पढ़ेंगे। पति भी पढ़ेंगे तो बच्चे भी देखेंगे, वो भी पढ़ेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी बहुत प्रैक्टिकल चीजें यहाँ पर लिखते हैं। तो महाप्रभु भी यही चीजें सिखाते हैं, अपना न कैले धर्म सिखाना न जाए, एक सिद्धांत गीता भागवत गाय, कि जब तक हम खुद नहीं आचरण में लाएंगे तब तक दूसरों को सिखा नहीं सकते हैं। जैसे आप एक पिता है तो आपके वहां पुत्र बैठे हैं, तो आपकी इच्छा है कि मेरा बेटा जल्दी रोज उठ जाए, तो उसके लिए आपको उठना पड़ेगा कि नहीं? आप वो उठने से पहले उठेंगे तब आपका अधिकार रहेगा, बेटा जल्दी उठ जाओ, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मॉर्निंग उठना सारे कार्य के लिए माइंड फ्रेश रहता है। अगर पढ़ाई भी करना है तो सुबह पढ़ने में बहुत जल्दी याद रहता है। हम लोग 10th जब एग्जाम देने वाले थे तब हम बहुत जल्दी उठ के सब पढ़ते थे, क्योंकि तभी माइंड फ्रेश रहता है। सुबह सुबह पढ़ने से बहुत याद रहता है, रट्टा मारते रहते हैं उठ के भोर भोर। तो इसी प्रकार यहाँ प्रभुपाद जी बहुत सुंदर चीजें लिखते हैं कि पति को इतना ज्ञानी होना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम जो जानकारी आपको होना चाहिए उनको गाइड करने के लिए,
कि अपने पत्नी का वो गुरु बन सके। सामान्यतया एक स्त्री पुरुष की अपेक्षा कम बुद्धिमान होती है। अरे गड़बड़ सेंटेंस आ गया, मतलब प्रभु इसके लिए बहुत सारे आंदोलन भी कर दिए विदेश में पत्नियां सब, लेकिन ये उन्हीं के लिए लिखा गया है जो शरीर के बुद्धि में, शरीर के स्तर पर सोच रहा है मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये उन्हीं के लिए। एक बार यमुना माता जी जो ये सेंटेंस पढ़ने के बाद प्रभुपाद जी की वो सेवा करते थे, तो प्रभुपाद जी के शिष्य, प्रभुपाद जी आप ऐसे लिखा है, ऐसे बोलते हैं स्त्रियां पुरुषों से कम बुद्धिमान है करके। तो प्रभुपाद जी पहले उनको पूछने लगे, आर यू थिंकिंग यू आर वुमेन? आप सोच रहे आप एक स्त्री हो, देन यू आर कम बुद्धिमान। तो अगर आप सोच रहे हो नहीं मैं स्त्री नहीं हूं, मुझे ये स्त्री के शरीर, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, आज इस शरीर में हूं, कल उस शरीर में हूं। तो एनीवे प्रभुपाद जी कुछ ऐसे सेंटेंस जिसको मैच्योरिटी से ग्रहण करना पड़ेगा, नहीं तो ये थोड़ा विवाद क्रिएट कर देता है। जैसे कुछ लोग इस सेंटेंस के लिए वो तो अपोज करते हैं, अरे तुम्हारे संस्था का संस्थापक आचार्य ऐसे लिखा है स्त्रियों में, जैसे एक फेमिनिज्म जानते हैं आप, स्त्रियों की बढ़ावा देने के लिए एक विद्रोह सृष्टि होता है, वेस्टर्न कल्चर से आया है वो, तो वो लोग इसको लेके बड़ा इश्यू बनाते हैं, अरे ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं स्त्री कम बुद्धिमान, स्त्री ऐसा है वो ऐसा है करके। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं पति बुद्धिमान होने से स्त्री को अपना आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो गाइड कर सकता है। सो यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भगवत गीता की टीका करते हुए गुरु उपदेश पर विशेष बल दिया है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु उपदेश को अपने जीवन और आत्मा समझे, चाहे मुक्त हो या बद्ध, उससे चाहिए कि गुरु के अनुदेशों को श्रद्धा पूर्वक पालन करे। तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कैसे गुरुजी जो इंस्ट्रक्शन देंगे अगर हम उसको दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा पूर्वक पालन करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। एक बहुत सुंदर उदाहरण है कैसे दक्षिण भारत में एक भक्त है और उनको पढ़ाई लिखाई उतना नहीं था, उनको पढ़ना नहीं आता था, और उनका गुरु उपदेश दिया था, उनको आदेश दिया था रोज तुम मंदिर में आके भगवत गीता पढ़ना। तो उनको उतना संस्कृत नहीं आता था, लेकिन गुरुजी बोले तो गुरुजी के वाक्यों में इतनी श्रद्धा इतनी विश्वास था, उन्होंने रोज आके मंदिर में, श्रीरंगम मंदिर में पढ़ते थे भगवत गीता। सब लोग मजाक उड़ाते थे, जिनको आता था, इनको नहीं आता था, करे हाँ कैसे पढ़ता है देखो। तो उन मजाकों को साइड में रख के उन्होंने भगवत गीता रोज पढ़ते गए, और इसके ये जो गुरु के आदेश को उन्होंने पालन किया, एक दिन उसका फल मिला उनको। जब चैतन्य महाप्रभु उस मंदिर में आए, देख के इतनी प्रसन्न हो गए। 4 महीना उनको पर्सनली उन्होंने भगवत गीता सिखाए, उनको आलिंगन दिए, उनको अपना कृष्ण स्वरूप दिखाए। इस प्रकार के खाली गुरु के वाक्य से उनको इतना लाभ मिला। तो आगे की श्लोक में वर्णन आता है, अनेक वर्षों बाद मधुसूदन अर्थात मधु नामक असुर के संहार करता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कर्दम मुनि के वीर्य में प्रविष्ट होकर देवहूति के गर्भ में उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार किसी यज्ञ के काष्ठ में अग्नि उत्पन्न होती है। तो जैसे कर्दम मुनि देवहूति को कह के गए थे कि देखो देवी, भगवान मधुसूदन श्री हरि ही आपको पुत्र के रूप में प्राप्त होंगे, तो कुछ दिनों में ही देवहूति के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। जिस प्रकार उन्होंने राम के रूप में कौशल्या के गर्भ में आए थे, जिस प्रकार, और आज से 1 महीने के बाद एग्जैक्ट गौर पूर्णिमा, तो उसी दिन क्या हुआ था, माता सची देवी के गर्भ में वो गौरांग के रूप में आए थे। जिस प्रकार बलराम जी कल हमने मनाए पद्मावती के गर्भ में नित्यानंद के रूप में प्रकट हुए थे, उसी प्रकार यहाँ कपिल के रूप में भगवान श्री हरि अभी देवहूति के गर्भ में प्रवेश किए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं काष्ठ में अग्नि सदैव विद्यमान है, किंतु जब उसमें किस माध्यम से प्रज्वलित किया जाता है तब वो प्रकट होता है। उसी प्रकार ईश्वर सर्वव्यापी है, किंतु किसी भी वस्तु से वो प्रकट हो सकते हैं। जैसे ईश्वर सर्वव्यापी है और हिरण्यकशिपु के लिए कहां से निकल गए, वो खंबे से निकल गए, सर्वव्यापी है इसलिए तो वहां से निकल गए ना। तो अपने भक्तों
के हृदय में वो प्रवेश करते हैं और प्रकट होते हैं। जिस प्रकार सामान्य जीवात्मा किसी जीवात्मा के वीर्य के आश्रय लेकर जन्म ग्रहण करता है, उसी प्रकार भगवान अपने भक्त के वीर्य में स्थित होकर उनके पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं। इससे उनकी परम स्वतंत्रता प्रकट होती है। इससे ये कदापि लक्षित नहीं होता कि वो भी किसी के गर्भ में सामान्य जीव जैसे जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे वो भी ऐसे ही जन्म होते हमारे जैसे, नहीं। हमारे जन्म और भगवान के जन्म में अंतर क्या है? हमारे कर्म के हिसाब से हमें जो शरीर दिया जाएगा हम उसको स्वीकार करने के लिए बाध्य है। हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। तो प्रकृति ने हमारे इस प्रेजेंट जन्म के एक्टिविटीज को देख के हमें एक शरीर देता है। जैसे शास्त्र में बताते हैं मनुष्य शरीर में हमें 6 घंटा सोना चाहिए। एक एडल्ट व्यक्ति को, प्राप्त वयस्क व्यक्ति को कितना घंटा सोना चाहिए? अगर उसने मेहनत वाला काम करता है, पत्थर तोड़ना, लकड़ी तोड़ना, ऐसा गोंडी काम, बहुत मेहनत वाला फिजिकल काम करता है, ठीक है, एक्स्ट्रा घंटा वो सो गया, 7 घंटा। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके कोई 12 घंटा सोता है, 14 घंटा सोता है, तो प्रकृति क्या बोलेगा? अरे बेकार हो गया, इसको मनुष्य बनाएगा। तो अगले जीवन क्या देगा? भालू का देगा, बिल्ली का देगा। ऐसे कुछ जीव है जो अपने जीवन का 80 भाग समय सोता रहता है। तो इसी प्रकार हमको शरीर मिलता है, ये एक विज्ञान है। शरीर जैसे कुछ लोग सब बिलीव नहीं करते हैं, ऐसे अचानक सबको ऐसे शरीर थोड़ी मिलता है। आप समझ रहे हैं? इसके पीछे भी एक सर्विस रेकॉर्ड रहता है, डिपार्टमेंट है, वो पूरा ये सब चीज देखते हैं। हमारे सबके पीछे सीसीटीवी लगाया गया है। मनुष्य शरीर मिला है, हमको बात विचार करके खाना चाहिए, क्या खाना क्या नहीं खाना। हम गुहू गोबर जो मिला सब खाते जाएंगे, तो फिर प्रकृति सोचता है चलो इसको अगले जीवन क्या बनाया जाए? सुअर बनाया जाए, ताकि ये जो चाहे वो खाते रहेगा। तो इसी प्रकार जैसे ही हमारे कर्म के हिसाब से हमें एक शरीर मिलता है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और इसको स्वीकार करना नहीं करना। लेकिन भगवान ऐसा शरीर प्राप्त नहीं करते। उन्होंने कर्म के हिसाब से मछली शरीर प्राप्त किए, ऐसा नहीं है। कर्म के हिसाब से कच्छप बन गए, ऐसा नहीं है। वो कच्छप बने, मछली बने, जो बने, उस समय उनका भगवत तत्व सेम ही रहता है। उस समय भी वो भगवान ही है। तो इसी प्रकार यहाँ वर्णन आता है कि भगवान मधुसूदन जो है किसी भी समय किसी भक्त के उदर से भी प्रकट हो सकते हैं। तो जैसे ब्रह्मा जी के नथुन से कौन निकल गए? बराहदेव। कितना आश्चर्य की बात है ना। तो यहां से वो निकले और इतने छोटे से थे वो, फिर धीरे 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 आसमान में बहुत बड़े हो गए। तो इसी प्रकार हमारे जन्म और भगवान के जन्म में बहुत अंतर। इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम। जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को समझता है उसको और पुनर्जन्म नहीं होगा। पृथ्वी पर अनेक अवतरित होते समय जब पृथ्वी पर उनका अवतरण हुआ, आकाश में देवताओं ने वाद्य यंत्र बजाए, जल बरसाने वाले मेघों से वाद्य संगीत की ध्वनियां बजाई, स्वर्गीय गंधर्वों ने महिमा गाने लगे, अप्सराओं के नाम में प्रसिद्ध स्वर्गीय की नर्तकियां आनंद विभोर होकर नाचने लगे। तो भगवान जब देवहूति के गर्भ से धरती पर आए तब ये सारी चीजें होने लगा। तो जब ये संसार में बहुत लोग अपने आप को भगवान बोलते हैं, उनको बोलने का तुम जन्म हुआ ये सब बाजा बजा था क्या? तो भगवान जब जन्म होते हैं ये सब चीजें होता है। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु जन्म हुए, देवताएं पुष्प वृष्टि किए, आकाश में सब बाजा बजने लगा, अप्सराएं नाचने लगे, दिव्य ध्वनि होने लगा। तो ये भगवान और जीवात्मा के जन्म में अंतर है। तो भगवान के प्राकट्य के समय आकाश में मुक्त रूप से विचरण करने वाले देवताओं ने फूल बरसाए, सभी दिशाएं, सभी सागर तथा सबों के मन जो है प्रसन्न हो गया। जब भी भगवान प्रकट होते हैं किसी भी अवतार लेके, तो उसी समय वहां सारे जीवों की मन क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। चैतन्य चरितामृत बड़े सुंदर वर्णन है सब, कैसे जब गौरांग सुंदर जन्म हुए वहां हर एक जीवात्मा क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। जब भगवान रामचंद्र जी आए सब कैसे प्रसन्न हो गए, जब भगवान कृष्ण आए कैसे सब प्रसन्न हो गए। तो भगवान के प्राकट्य के समय
हर एक जीव जो है प्रसन्न हो जाते हैं। फिर आगे वर्णन आते हैं, तत्कर्दमाश्रम पदम सरस्वत्या परिश्रितम स्वयंभू साकर ऋषि विचारीत्यादिभिर्भया। तो सर्वप्रथम सृजित जीव ब्रह्मा मरीचि तथा अन्य मुनियों के साथ कर्दम के आश्रम में गए, जो सरस्वती नदी से चारों ओर से घिरा था। तो जब भगवान कपिल के रूप में प्रकट हो गए कर्दम मुनि के घर में, तो अभी कौन वहां पर आए हैं? साक्षात ब्रह्मा जी। उनके अनेक और मुनि ऋषियों को साथ में लेकर वहां पर आ गए। तो ब्रह्मा जी को स्वयंभू कहा जाता है। स्वयंभू क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं। उनके अम्मा नहीं है, वो डायरेक्ट पिता से प्रकट हो गए हो। ये केवल भगवान ही कर सकते हैं, समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार भगवान प्रथम जीव है, और वो जैसे ही उनको न्यूज मिला वो वहां पर आ गए। भगवंतम परम ब्रह्म सत्वे अंशेन शत्रुहन तत्व संख्यान विज्ञप्त्ये जातम विद्वानजः स्वराट। पढ़िए प्रभु जी ट्रांसलेशन। मैत्रेय ने आगे कहा, हे शत्रु के संहारक, ज्ञान प्राप्त करने में प्राय स्वच्छंद अजन्मा ब्रह्मा जी समझ गए कि श्री भगवान का एक अंश अपने कर्मश रहित अस्तित्व में संख्य योग रूप में समस्त ज्ञान की व्याख्या के लिए देवहूति के गर्भ से प्रकट हुआ है। तो भगवान के भी अवतार भी अलग अलग होते हैं। कभी कभी भगवान स्वयं, जैसे स्वयं कृष्ण ही चैतन्य के रूप में आए, और कभी कभी उनके अंश अवतार होता है। जैसे यहाँ पर कपिल श्री कृष्ण के पूर्ण स्वरूप नहीं है, वो क्या बताया गया? हाँ, उनके अंश अवतार। कभी कभी भगवान एक जीव को भी एम्पावर करते हैं, उसको शक्ति प्रदान करेंगे। जैसे हम सब भारतवासी मिलके एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के लिए एम्पावर किए हैं 4-5 साल के लिए, वो भी गारंटी नहीं, बीच में गड़बड़ किया तो फिर सरकार टूट जाता है। और जैसे ही वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देता है, फिर वो आम आदमी जैसे, आप समझ रहे हैं, एक हमारे जैसे साधारण व्यक्ति को हम एमएलए करके चूज करते हैं, एमपी बनाते हैं या चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। तो कभी कभी भगवान आवश्यकता के हिसाब से एक जीवात्मा को अपना आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा क्या करते हैं? हाँ, इतना शक्ति संपन्न कर देते हैं ताकि वो कुछ अद्भुत कार्य कर सके। जैसे व्यास देव इस प्रकार के अवतार हैं। तो उन्होंने एक जीवात्मा को भगवान ने इतना शक्ति दी है ताकि वो साहित्यिक अवतार बन गए हो, और भगवान के सारे जो शास्त्रों को उन्होंने लिखे। तो ऐसे अलग अलग सब अवतार है, गुण अवतार, अंश अवतार, लीला अवतार, मनोन्तर अवतार। कुछ अवतार है वो केवल हर एक मनु में एक अवतार प्रकट होंगे। तो उसी प्रकार यहाँ एक अंश से ही प्रकट हुए, कलमश विहीन भगवान श्री कृष्ण के ये अंश से उन्होंने प्रकट हुए। तो प्रभुपाद लिखते हैं, यह एक अन्य महत्वपूर्ण बात कही गई है, सत्वोंशेन, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होते हैं तो वे अपने साथ वैकुंठ का सारा साज सामान लेके आते हैं। फलतः उनके नाम, रूप, गुण, सामग्री, परिचारक दिव्य जगत से संबंधित होते हैं। दिव्य जगत में ही वास्तविक सत्व है। भौतिक जगत में सत्व गुण कभी शुद्ध नहीं होता है। तो यहाँ 3 गुण जो है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, यहाँ के सत्वगुण जो है शुद्ध सत्व नहीं है। तो आध्यात्मिक जगत में सत्व प्रधान और मिश्रित है, उसमें और कुछ मिश्रण नहीं है। यहाँ पर जैसे मिश्रण मतलब समझ गए आप, एग्जाम्पल देने से समझेंगे। जैसे कोई व्यक्ति हमेशा शांत, सुधीर, इसका मतलब नम्र, इसका मतलब हमेशा वो किस गुण में है? सत्व गुण में है। और कभी एक दिन पता चला वो बहुत उसको गुस्सा आ गया है, वो कभी किसको मारता नहीं, और एक दिन किसको मारा है, सारे दांत टूट गया है उसका। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? गुण जो है
मिश्रित है, प्योर सत्वगुण में व्यक्ति नहीं है। कभी उसमें रजोगुण प्रकट हो गया, वो एक गलत कार्य बैठ बैठा, तमोगुण में आ गया। तो ये हमारे हृदय के अंदर ये तीनों गुणों में हमेशा क्या चलता है, कंपटीशन चलता है। इसलिए संसार में आपको ये दिखाई देगा, अरे ये बड़ा बदमाश आदमी हमेशा दूसरों की पांव तोड़ता था, आज ये कैसे किसी का पांव टूटा है हॉस्पिटल लेके जा रहा है। इसका मतलब क्या है, वो रजोगुण तमोगुण वाला व्यक्ति आज उसमें प्रमुख कौन बन गया है, सत्वगुण। तो उसके मन में विचार आ गया है। जैसे हम कभी कलेक्शन के लिए पैसा के लिए जाएंगे, आपको याद रहेगा, हाँ पिछले जन्माष्टमी में ये गाली दे के भगाया था, कुछ पैसा नहीं दिया, उसके पिछले बार जन्माष्टमी में कुत्ता छोड़ दिया था, और आज कैसे 10,000 रुपया डोनेशन दिया, क्योंकि वो समय जब हम गए थे वो कंप्लीटली तमोगुण में था, आज उस समय वो सत्वगुण में है। इसलिए उसके अंदर दान की भाव आ गया, और उसने घर में बुलाया, शरबत पिलाया और फल खिलाया और 10,000 का चेक दिलवाया। ऐसे आपको अनुभव है कि नहीं कभी कभी कि ये व्यक्ति आज ऐसा कैसा स्वभाव कर दिया? क्योंकि ये तीनों गुण यह कांस्टेंट नहीं रहता, इसलिए हमारे व्यवहार भी चेंज होता रहता है। जब सत्व गुण में रहते हैं अच्छे व्यवहार करेंगे, जब रजोगुण में रहते हैं और रात चिल्लाएंगे, जब तमोगुण में रहते हैं आलसी जैसे फील होगा, कुछ और करते बैठेंगे। तो इस प्रकार के तीनों गुण का कंपटीशन जीवात्मा के अंदर होता रहता है। ये भौतिक जगत में ऐसा होता है, आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। तो अवतार रूप में भगवान के अभिप्रेत कार्यकलापों के लिए प्रबोधित इंद्रियों तथा विशुद्ध हृदय से परमेश्वर के पूजा करके ब्रह्मा जी ने कर्दम तथा देवहूति से इस प्रकार कहा। तो जो बालक जन्म हुआ था, ब्रह्मा जी ने उनको पूजा किए, क्योंकि वो जानते हैं ये साक्षात भगवान है। तो उस बालक का दर्शन करके, उनकी पूजा करके फिर उनके पिता माता के पास उन्होंने गए। कौन गए? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी अभी कर्दम मुनि और देवहूति से बात करेंगे। तो क्या कहते हैं अभी हम देखेंगे। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एक तात्पर्य यहां लिखते हैं, बताते हैं कि भगवान के प्राकट्य का ज्ञान था, इसलिए उन्होंने भगवान के कार्यों की पूजा की। कौन? ब्रह्मा जी। और प्रसन्न मन से कर्दम मुनि की प्रशंसा की, क्योंकि उनके पुत्र कपिल के रूप में भगवान ने अवतार लिया है। तो अतः जो मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पिता बन सकता है, वह अवश्य ही महान भक्त है। तो भगवान क्या है? भगवान अपने ही एक भक्त को चूज करते हैं, ये मेरा पिता बनेंगे, ये मेरा माता बनेंगे। जैसे मनु और शत्रुपा, तो जो वसुदेव देवकी है, नंद यशोदा है, ये सब भगवान के महान महान भक्त हैं। उन शुद्ध भक्तों को उन्होंने चूज करते हैं कि मेरा अभी ये गौर लीला है, इसमें ये भक्त जो है क्या बनेंगे? जगन्नाथ मिश्र बनेंगे, मेरे पिता बनेंगे, और ये भक्त जो है सची देवी बनेंगे। तो एक ब्राह्मण ने एक श्लोक पढ़ा जिसमें वह कहता है कि वह ना तो वेद जानता है ना तो पुराण जानता है, लेकिन वो नंद महाराज के, मतलब यहाँ पर एक प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे एक ब्राह्मण जो है नंद महाराज को इतना प्रशंसा करता है, कृष्ण से भी ज्यादा। क्यों करता है? कि ये व्यक्ति इतने महान है कि इसके पुत्र रूप में स्वयं भगवान प्रकट हो गए। समझ रहे हैं? तो ये इतने महान है कि उनके घर में ही भगवान विचरण कर रहे थे, रेंग रहे थे, चल रहे थे। तो ऐसे होते हैं भक्तों के कुछ उत्तम उद्गार। यदि कोई मान्य भक्त श्री भगवान को पुत्र रूप से उत्पन्न करे तो उसकी भी प्रशंसा की जानी चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी ने वहां पर कर्दम मुनि की बुरी बुरी प्रशंसा की कि आप कितने महान हो, आपके पुत्र रूप में स्वयं भगवान प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ट्रांसलेशन पढ़िए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय पुत्र कर्दम, क्योंकि तुमने मेरे उपदेशों का आदर करते हुए उन्हें बिना किसी द्वैत के स्वीकार किया है, अतः तुमने मेरी समुचित तरह से पूजा की है, तुमने मेरे सारे उपदेशों का पालन किया है, ऐसा करके तुमने मेरा सम्मान किया है। तो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल लेसन हमारे जीवन में
कि पिता को पुत्र के उपदेशों को क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। इसको दिखाने के लिए स्वयं रामचंद्र देखिए वनवास चले गए, समझ रहे हैं। फिर यहां भी क्वेश्चन मार्क आते हैं, पिता भी जो है सही चरित्रवान, मोरल, उनमें भी उस प्रकार के गुण जो है होना चाहिए। आज के पिता अगर उन्होंने सब बिगड़ा हुआ पिता है, फिर बेटा कैसे उसको फॉलो करेगा, आप समझ रहे हैं। इसलिए यहां पर वर्णन आता है कि जब पिताजी कुछ उपदेश देते हैं और पुत्र उसको पालन करता है, उसमें पिता क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो सबको अनुभव है, अगर गृहस्थ जीवन है, आपको 4-5 बच्चे हैं, जो एक बेटा आपका सारी चीजें सुनता है, ऑटोमेटिकली आपको उसके प्रति एक अलग से स्नेह रहेगा, प्रेम रहेगा, लगाव रहेगा। और जो बेटा सुनता ही नहीं है, सब धन आपका उड़ाता है तो आप भले ही पुत्र है उसका, फिर भी थोड़ा दोनों के प्रति जो भावना में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा ही नहीं। ये बहुत मुझे, मेरा बात सुनता है, मेरा सम्मान करता है। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए कि कर्दम जी ने उनके बातों को सुना, उनके उपदेश को माना। तो जब इस प्रकार के गुरुजन प्रसन्न हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में जो फल हमें मिल जाती है। अब समझ रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं कि अगर हमारे ऊपर हमारे पिता माता गुरुजन संतुष्ट है, प्रसन्न है, तो असाध्य क्या हो जाता है, साध्य हो जाता है। कष्ट वाले चीजें इजीली संपन्न हो जाते हैं, फल मिल जाते हैं। कई बार लोगों को लगता है अरे इनकी कृपा से मुझे क्या लेना देना, मैं अपने ओर से जीत लूंगा, समझ रहे, मैं मेहनत करके हासिल कर लूंगा। तो ऐसा नहीं होता है। ये संसार में प्रयास तो हम करेंगे, लेकिन प्रयास के बाद अगर कृपा मिलती है, फिर चीजें बहुत ही आसान हो जाती है, सरल हो जाती है। इसलिए सबके कृपा बहुत आवश्यक है, मर्सी। तो इसी प्रकार यहाँ पर ब्रह्मा जी बहुत ही प्रसन्न थे। ये तावतेव शुश्रूषा कार्या पितारि पुत्र के बाढ़मित्यनुमन्येत गौरवेण गुरुर्वच। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये तावत्येव शुश्रूषा कार्या पितरि पुत्र के बाढ़मित्यानुमन्येत गौरवेण गुरुर्वच। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, पुत्रों को अपने पिता की ऐसी ही सेवा करनी चाहिए। कैसा, जैसे कर्दम मुनि ने ब्रह्मा जी के किया। पुत्र को चाहिए कि अपने पिता या गुरु के आदेश का पालन सम्मान पूर्वक करें। तो जैसे ही गुरु कुछ बोलेगा, शिष्य को क्या बोलना चाहिए, यस सर। इंग्लिश में यस सर, हिंदी में जो आज्ञा। गुरु जी बोलेंगे आप वहां जाओ, ऐसा करो, शिष्य वहां आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, मैं कैसे जाऊं वहां, मुझे क्यों बोला जा रहा है जाने के लिए, बाकी इतने सारे चेले हैं ना। तो इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, प्रभुपाद जी के प्रति ऐसा ही समर्पित थे। प्रभुपाद जी के लिए अपने जीवन देने के लिए वो तैयार थे। प्रभुपाद जी ट्रेन में आ रहे थे दिल्ली होके, किसी एक शिष्य को बोल दिया तुम यही उतरो, एक सेंटर खोलो कोई जान पहचान कुछ नहीं, और वो शिष्य वहां उतरा और दिल्ली में प्रचार शुरू कर दिया। 4 लोगों को सिलेक्ट किए और दे जस्ट न्यू मैरिड, नया नया विवाह हुआ था, 4 यंग कपल, उनको बोले आप लोग लंदन जाओ। समझ रहे हैं, गुरुदास प्रभु और उनके पत्नी यमुना माता जी जो गाती है, देखो हर रोज हम सुनते हैं ना, गोविंदम आदि पुरुष, और एक है श्याम सुंदर प्रभु और उनके पत्नी मालती देवी, और एक है, ऐसे इन लोगों को कहने लगे आप लंदन चले जाओ। उन्होंने गुरु जी को पूछा नहीं, गुरु जी लंदन में हम रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, समझ रहे हैं, कलिजुग के चेला ऐसे ही पूछेगा, गुरु जी ऐसा क्यों तैसा क्यों, गुरु जी जो बोले उसको फॉलो करना है। आगे भागवत में कहीं ये वर्णन आता है, 3rd कैंटो में है वो, ब्रह्मा जी को भगवान जब सृष्टि के लिए आशीर्वाद देते हैं, कार्य देते हैं, उसी समय ब्लेसिंग्स
या एम्पावरमेंट कम्स विथ द इंस्ट्रक्शन। अगर आपको बताया गया 500 लोगों के लिए आपको कुकिंग करना है, गुरु जी ने बोला है ना, तो 500 लोगों के लिए कुकिंग करने का क्षमता भी उसी में चला गया उस इंस्ट्रक्शन के साथ। फिर आपको दिमाग नहीं लगाना है मुझे कैसे करना है, भांडी कहां से मिलेगा, सब्जी कहां से मिलेगा, कौन सा पाउडर डालूं, क्या करूं। आप खाली बड़ा प्रेम से यस सर बोल के निकलिए। आप जैसे ही किचन में पहुंचेंगे पता नहीं कौन एक महारथी वहां पहुंच जाएगा जिसको बहुत कुकिंग आता है। बोले प्रभु क्या करने जा रहे हो? अरे 500 लोगों का कुकिंग था, मैं थोड़ा टेंशन में। अरे क्या टेंशन है, मैं तो 1000 लोगों का बनाता हूँ, मेरे बात का खेले आ जाइए। तो ये श्रीमद् भागवत की शिक्षा है कि हम हमारे गुरुजनों के वाणियों को स्वीकार करना है, उल्टा आर्गुमेंट नहीं करना है, ताकि इसमें क्या होगा आपको वो करने के लिए शक्ति भी उसके साथ साथ आता है। तो यहाँ पर वो बताया गया पिता या गुरु या पत्नी के लिए पति, तो इनके आज्ञा को सम्मान पूर्वक जो आज्ञा यस सर कहना चाहिए। सो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं। इस श्लोक में 2 शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, एक तो पितरी और दूसरा है गुरु। पुत्र अथवा शिष्य को चाहिए कि वह अपने पिता या गुरु के वचनों को बिना झिझक के क्या करे, माने, स्वीकार करें। पिता अथवा गुरु जो कुछ भी आदेश दे उस पर बिना तर्क के हाँ कह दे, सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे उसको करने के लिए शक्ति आएगा। लेकिन हमारा कलिजुग दिमाग पहले गणित बैठा देता है, फिर आर्गुमेंट करते थे ये कैसे होगा, तेज कैसे होगा। जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य है परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज। तो इनकी मन में प्रभुपाद जी की इच्छा था कि अमेरिका में एक वृंदावन जैसे धाम बने, लेकिन बहुत उन्होंने प्रयास किया, वहां हो नहीं पाया। कभी आर्थिक समस्या आ गई, कुछ और समस्या आ गया। तो फिर इन्होंने मुंबई से एक 150 किलोमीटर दूरी वाड़ा, आज पालघर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, वहां उस समय एक डीप फॉरेस्ट था और वहां उन्होंने कुछ जमीन खरीदे और अपने इस मन के बात को प्रकट किए भक्तों के सामने कि यहाँ ऐसे ऐसे ये जमीन लेंगे, यहाँ फार्म बनाएंगे, ये बनाएंगे। जब महाराज इसको बताए, उनके ही शिष्य बहुत उसमें अपोज भी करने लगे। महाराज इस जगह का क्या भविष्य है, यहाँ बाघ रहता है, यहाँ इतना सांप है, आज वाड़ा इतनी प्रसिद्ध है, गोवर्धन इको विलेज, विदेश से लोग आते हैं, इतना फेमस जगह बन गया वो। लेकिन जब शुरू में इतने डीप फॉरेस्ट था, बाजू बाजू में सब आदिवासी गांव था, सब लोग अपोज करने लगे, नहीं यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ जितना लक्ष्मी हम यूज करेंगे सब क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा, कौन आएगा इतना दूर मुंबई से। अब इनको कहीं जाना नहीं पड़ता है, वहां बैठे बैठे खाली 5000 10,000 लोग आते हैं, थक जाते हैं। अभी गौरंग प्रभु बोल रहे थे, पहले लोग नहीं आ रहे थे महाराज को, हम बोलते हैं महाराज यहाँ कौन आएगा, महाराज बोले तुम बैठो देखो कौन आएगा। अब इतना लोग आ रहे हैं, महाराज को ये लोग बोल रहे हैं वी आर अनेबल टू मैनेज, हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे, घुमा नहीं पा रहे, उनको इतने लोग आ रहे हैं। हाँ, किचन में 4 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। सोचे कितने लोग आ रहे हैं, कितना प्रसाद खा रहे हैं। टेम्पल हॉल जगह कम पड़ा, अभी फिर उसको एक्सपेंड किया गया, बड़ा बनाया गया है। सोचिए ये होता है गुरु के वाणी में शक्ति। तो उसको समझ में नहीं आता ना बाकी लोगों को कि इसमें गुरु जी क्या बोल रहे हैं, क्या उद्देश्य है, समझे। तो उसमें शुरू में बहुत अपोज किया गया, मतलब अपोज करना मतलब शिष्यों को लगा ये जंगल में कौन आ गया, क्या होगा यहाँ। लेकिन आज देखिए इतना प्रसिद्ध, इतना सुंदर वो जगह हो गया, जो गए उनको पता है कितनी सुंदर स्थान है वो। तो इसी प्रकार बिना तर्क से हमें गुरु जी के बात को स्वीकार करना चाहिए। तो प्रभुपाद बताते हैं ऐसा कोई अवसर नहीं आना चाहिए जब शिष्य या पुत्र यह कहे नहीं ये ठीक नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। यदि वह यह कहता है तो वह पतित हो चुका है। समझ रहे हैं, अगर शिष्य गुरु को ऐसे बोलता है कुछ उपदेश देने के बाद, नहीं ऐसा नहीं होगा गुरुजी, ऐसा नहीं गुरुजी होगी, इसका मतलब वो शिष्य का क्या हो गया है, पतन हो गया है, वो सही स्टैंडर्ड में नहीं है।
उसी प्रकार बेटा अगर पिता से एग्रीमेंट करता है, उसके बात नहीं सुनता, इसका मतलब वो बेटा भी पतित है। पिता तथा गुरु का सम्मान समान पद है, क्योंकि गुरु दूसरा पिता ही है। तो ये जो हमें जन्म दिए हैं, ये हमें भौतिक शरीर प्रदान किए हैं, और जो आध्यात्मिक गुरु है वो हमें आध्यात्मिक जीवन प्रदान किए। इसलिए दोनों हमारे लिए क्या है, सम्मानजनक है, सम्मानीय पद है उनका। उच्च वर्ग के लोग द्विज 2 बार जन्म होते हैं। जब भी जन्म की बात उठेगी पिता का होना आवश्यक होगा। तो पहला जन्म तो वास्तविक पिता के कारण होता है, किंतु दूसरा जन्म गुरु द्वारा ही संभव होता है। कभी पिता तथा गुरु एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, तो कभी कभी भिन्न भी हो सकते हैं। प्रत्येक अवस्था में पिता या गुरु की आज्ञा को तुरंत पालन करना चाहिए। कभी कभी आज के इन संस्कार के अभाव से तो व्यक्ति अपने पिताजी से आर्गुमेंट करता है, तू मोबाइल से कित के लाओ, आप समझ रहे हैं, बाकियों की कंपेयर करते हैं। देखो उसने अपने बेटा को अमेरिका छोड़ा है, उसने अपने बेटा के लिए कार दिया है, हाँ आजुनी साइकिल मारता है। तो यह शास्त्र हमें सिखाता है, पिता ने आपको एक शरीर प्रदान किया, ये सबसे बड़ा उनका गिफ्ट है आपके प्रति, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए कभी भी माता पिता के ऋण को चुकाया नहीं जा सकता। इसलिए भगवान जो भी अवतार लेके आए, हमेशा अपने पिता माता के सेवा और ये सारे चीजें उन्होंने सिखाया। जैसे भगवान श्री रामचंद्र पिता माता की सेवा किए, कृष्ण भगवान जब कंस को मारते हैं, उन्होंने भी देवकी वसुदेव के पास जाके रोते हैं, मेरे वजह से आपको इतनी कष्ट मिला, मैं आपको कुछ सेवा नहीं कर पाया, ये वो बहुत कुछ वहां वर्णन करते हैं। तो उसके बाद द्वारका में उन्हीं के साथ ही रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी संन्यास लेने के बाद बहुत बाद में रोते हैं, माँ मैं आपको छोड़ के मैं पागल हो गया तुमको छोड़ के मैं संन्यास ले लिया। और फिर बीच बीच में पुरी से भक्तों को भेजते थे माँ के देखभाल के लिए। तो इसी प्रकार क्योंकि माता पिता की कृपा से, आशीर्वाद से हमें असंभव संभव हो जाता है। कभी कभी इनमैच्योरली क्या होता है, कुछ लोग सोचते हैं कि इनसे क्या लेना देना है, ये अभक्त हैं, ये है, वो है, ये माया है, सब माया नहीं है, इनकी कृपा से आपको बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी कितने सुंदर तात्पर्य लिखते हैं, प्रत्येक अवस्था में पिता या गुरु की आज्ञा का तुरंत पालन करना चाहिए। तो माता पिता, अभी लोग सोचते हैं अरे हमको अच्छा पढ़ाया नहीं, कंपेयर करते हैं दूसरों से, तो ये क्या किया मेरे लिए, आर्गुमेंट करते हैं, झगड़ा करते हैं, माता पिता के ऊपर हाथ भी उठाते हैं कलयुग में अनफॉर्चुनेटली, और इतने अनग्रेटफुल है, कृतज्ञता विहीन सभ्यता उनको लेके वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं, जिनको इन्होंने अपना इतने कष्ट उठाकर पालन पोषण किया, अब इनके लिए वो भारी बन गए, बोझ बन गए, तो उनको कहां फेंक के आ जाते हैं, महीना महीना बाद पैसा देंगे। और इनको अभी तुमको बचपन में कितना कष्ट उठा के उन्होंने लालन पालन किया, अभी आप अपने बच्चों को सब पोषण कर रहे हैं ना, तो एक बच्चा को बड़ा करने में कितना मेहनत होती है, सबको अनुभव होता है कि नहीं, कितनी कष्ट उठाना पड़ता है। तो आपके बच्चे आपके प्रति प्रिय हो जाते हैं, बाद में आप अपने पिता माता को कैसे भूल सकते हैं। आप सोचिए इसके बारे में जरा, है कि नहीं, कि जैसे हम एक बच्चा को बड़ा करने के लिए कितना मेहनत करते हैं, लक्ष्मी खर्चा करने से मानसिक शारीरिक सामाजिक हर प्रकार का कितना हम इन्वेस्टमेंट उनमें करते हैं, तो आपके माता पिता या हमारे माता पिता हमारे ऊपर उतना ही इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो अभी ये एक ऋण है एक्चुअली। तो इसलिए माता पिता के ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता, शास्त्रों में बताया जाता है। इसलिए यह प्रभुपाद जी सुंदर तात्पर्य लिखते हैं कि पिता या गुरु उनकी सेवा करना चाहिए और उनके आज्ञा को पालन करना चाहिए, उसमें कोई भी तर्क नहीं करना चाहिए। यही गुरु तथा पिता की असली सेवा है। जिस प्रकार मनुष्य शरीर से आत्मा को पृथक नहीं कर सकता, उसी प्रकार शिष्य अपने जीवन से गुरु के आज्ञा को दूर नहीं कर सकता। जैसे प्रभुपाद जी को उनके गुरुजी पहले दिन ही देखते ही बोल दिए कि आप जो है अंग्रेजी भाषा में प्रचार कीजिए। 40 साल तक उन्होंने उस इंस्ट्रक्शन को भूला नहीं, क्योंकि तुरंत जब उनको आज्ञा मिला तब उनके पास उतना सुविधाएं नहीं थी।
लेकिन प्रभुपाद जी ऐसा नहीं कि समय बीतते गया वो भूल गए, ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही समय आ गया तुरंत उन्होंने उस वाक्य का सफल करने के लिए इवन 70 साल की उम्र में उन्होंने उस गुरु के वाक्यों को सफल किया, कष्ट उठाया, अमेरिका गए, कितना बार पूरा पृथ्वी को भ्रमण किए, रात में अनिद्रा होकर ये ग्रंथों को उन्होंने ट्रांसलेशन किया, उसके ऊपर तात्पर्य लिखा। तो उसी में देखिए गुरु की कृपा से, जबकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के हजारों की संख्या में शिष्य थे, लेकिन अभी कृष्ण की कृपा ज्यादा किनको मिला? प्रभुपाद जी को मिला। आज विश्व में कौन इनको नहीं जानते हैं? बंगाल से बहुत लोग हुए हैं, आप समझ रहे हैं? बंगाल से विवेकानंद है, बंगाल से रविन्द्रनाथ ठाकुर है, बंगाल से साइंटिस्ट मिस्टर बोस है, जगदीश चंद्र बोस, बंगाल से बहुत ऐसे लोग हुए हैं, लेकिन ये एक व्यक्ति जिनको सारे जगत में जानते हैं, आप समझ रहे हैं? पूरा सृष्टि के हर एक देश में, हर एक शहर में इस्कॉन मंदिर है, सब इनको जानते हैं। प्रभुपाद जी इतने प्रसिद्ध हो गए, कौन उनको किया? भगवान ने। भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि इन्होंने अपने गुरु के वाणी के लिए अपना जीवन दांव पे लगा दिया। भाई जान नहीं पहचान नहीं, 40 रुपया लेके वृद्ध अवस्था में उन्होंने गए अमेरिका, कितना कष्ट उन्होंने उठाया। तो इसी प्रकार जब हम गुरुजनों की, पिता माता की, गुरुओं की वाणी को पालन करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, उनकी प्रसन्नता से सब कुछ आपको अचीवमेंट हो जाता है। लेकिन आजकल ये पढ़ाया नहीं जाता है, सिखाया नहीं जाता है। सब शहर में देखिए, इस शहर में देखिए, जितने सिटी में, बेंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, किसी के घर में, मैक्सिमम घरों में आपको वृद्ध वृद्धा नहीं मिलेंगे। क्या ये लोग आसमान से गिरे हैं? जिस सब घर में वृद्ध वृद्धा नहीं है, तो ये क्या है, सब आसमान से गिरे? इसका मतलब सबका तो फादर मदर है ना, लेकिन ये उन सेवाओं को ध्यान नहीं दिए। कितने सारे वृद्ध आश्रम आजकल खोल रहे हैं, कारवार में एक नहीं, मुझे पता नहीं है ना। तो ये एक अभिशाप है समाज के प्रति, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। सो इट इज ए कर्स। जिन पिता माता वृद्ध वृद्धाश्रम में उनको आपके संग चाहिए, आपके सहारा चाहिए, उस समय उनको जंगल में कहीं बनाया गया वृद्धाश्रम फेंक के आते हैं। हम लोग एक बार अंकुलेश्वर जा रहे थे, नहीं अंकुलेश्वर नहीं, उज्जैन के पास वो जो भगवान शंकर जी का जो थे ओमकारेश्वर, तो ओमकारेश्वर वहां भी एक बाजू में बहुत बड़ा एक वृद्धाश्रम है, और उसका जो मैनेजर है वो ट्रेन में मिला था, फिर बातचीत हुआ। तो ऐसे आजकल इतने सारे वृद्धाश्रम सो खोलते जा रहा है, कितने दुर्भाग्य है ना। इनका बेटा बेटी होते हुए भी उनको कोई वो सेवा नहीं कर रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके ये चीजों को भी सिखाया नहीं जा रहा है, पढ़ाया नहीं जा रहा है। पहले महाभारत, रामायण ये सब पढ़ाया जाता था, बच्चों को उसमें से शिक्षा मिलती थी। अरे देखो परशुराम जी अपने पिता के वाणी को माने, देखो पांडव कैसे कुंती के प्रति कितने कृतज्ञ थे, कुंती के प्रति कितनी प्रेम था, कितना स्नेह था। अभी बड़े बड़े घराने के लोग अपने माता पिता को मार के रोड पे छोड़ते हैं। एक न्यूज में आया था, वो रेमंड्स की क्या है, वो क्लॉथ कंपनी, रेमंड कंपनी के जो पिता माता है वो अभी रोड पे है। उसका नाम विजयपत सिंघानिया। तो चलो बहुत बोलना नहीं उनके बारे में, मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है, फिर मेरा गला पकड़ेगा आके। तो ऐसे सब धनी धनी व्यक्ति देखिए, वो अपने पिता माता को भी नेग्लेक्ट कर दिया, उनको घर से निकाल दिया, ऐसा कुछ आया था न्यूज में। तो इसी प्रकार के कितना बड़ा गलत चीज है ये। तो इसलिए ये सब दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हम सबको जो है कृतज्ञ रहना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद जी ये सुंदर तात्पर्य ये हमें बताते हैं कि हमें गुरु, पिता, माता, तो इनके प्रति हमें कृतज्ञता रहना चाहिए। तो उसके बाद जो है ब्रह्मा जी अभी बोलना प्रारंभ किए। ब्रह्मा जी किसको बोल रहे हैं? आप भूल गए? कर्दम मुनि और देवहूति, उनका अभी एक बेटा हुआ है, सद्यजात शिशु। कौन है वो? स्वयं भगवान के जो अवतार कपिल। तो और ये पिता माता को जाके मिल रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि की 9 कन्याओं की प्रशंसा किया। तुम्हारी सभी तन्वंगी कन्याएं निसंदेह साध्वी है,
मुझे विश्वास है कि वे अनेक प्रकार से अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि का वर्धन करेंगी। तो इस प्रकार उनके कन्याओं को उन्होंने प्रसन्न किया और उसके बाद फिर वो कहने लगे, आज तुम इन पुत्रियों को उनके स्वभाव तथा उनकी रुचियों के अनुसार श्रेष्ठ मुनियों को प्रदान कर दो और इस प्रकार सारे ब्रह्मांड में अपना सुयश फैलाओ। फिर वर्णन आता है वो 9 कन्याएं, उनको कौन से 9 ऋषियों को विवाह किए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ इत्यादि। ये ऋषि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और ब्रह्मा यही चाहते थे कि कर्दम मुनि अपने कन्याओं को इन ऋषियों को प्रदान करें। यहां पर प्रयुक्त 2 शब्द अत्यंत सार्थक है, यथाशीलम, यथा रुचि। तो यह एक प्रैक्टिकल चीजें आ गया विवाह के ऊपर। शास्त्र हमारे डे टू डे लाइफ के लिए लिखा गया है, इससे पढ़ के हमें सीखना चाहिए। तो ये आ गया मैरिज के ऊपर, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है कलियुग में। ये चीजों की चर्चा नहीं होती है, खाली देखते ही आंखों में प्रेम, होठों में प्रेम, फिर ट्रेन में जाते जाते मडगांव से अगर लड़का लड़की दोनों चढ़े, मुरुडेश्वर तक प्रेम हो गया, उड़पी में शादी, फिर त्रिवेंद्रम तक डिवोर्स। यही होता है ना कलियुग में। देखते देखते तू दिल चुरा लिया, मैं दिल चुरा लिया, बाद में जो बेटा आके पिता को बोलता है मुझे उस कन्या से शादी कराओ नहीं तो मैं जीवन छोड़ दूंगा, 1 साल के बाद बोलता है मुझे उससे बचाओ नहीं तो मैं जीवन छोड़ दूंगा। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अभाव से। तो ब्रह्मा जी बताते हैं तुम 9 कन्याओं को कैसे शादी कराओगे, यथाशीलम यथा रुचि। तो 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है विवाह के लिए। कन्याओं को आंख मूंदकर ऋषियों को नहीं दे दिया जाना चाहिए। कलियुग में क्या है, कभी कभी पिताजी जो कन्या के बाप को कन्या के स्वभाव और जिस लड़का के साथ विवाह किया जाएगा उसके स्वभाव, ये आया ना शीलम और रुचि, उसको नहीं देखता है। खाली यही देखता है कि ये जो लड़का प्रस्ताव आया है उसका 4 कार है, 5 मॉल है, 6 बंगला है, मेरे बेटी आज इस बंगला में नाचेगी, नेक्स्ट वीक में उस बंगला में नाचेगी। क्या आनंद। मैं कभी समुद्री बन के उस घर में जाऊंगा, कभी उस घर में जाऊंगा। तो उस लड़का का चरित्र स्वभाव तुम्हारे बेटी के साथ जमता नहीं जमता, कुछ बिना विचारे खाली उसके गांधी जी देके कन्या अर्पण कर देता है। बाद में पता चला वो एक हैवान निकला, इसके बेटी को मार रहा है, खा रहा है, पीट रहा है, फिर जमा नहीं, फिर भाग के आती है कन्या। आप समझ रहे? इसलिए विवाह से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट शीलम और रुचि, यथाशीलम तथा रुचि। ये सब पहले बहुत ऐसे चर्चा होता था, है कि नहीं? पिता वाले जाते थे, उस कन्या के स्वभाव को देखते थे, कन्या से पहले उसके माँ को स्वभाव को देखते थे। पहले जमाने में विवाह कन्या को देख के नहीं होता था, वो सासू से डिपेंड करता है, समझ गए? क्योंकि जैसा माता पिता बेटे ऐसा रहेगी। आजकल खाली सब सुंदर के चक्कर में कुछ भी वो हमको हीरोइन चाहिए, पतली कमर वाले, ये वाले वो वाले, भले वो कमर पतली कमर आके बाद में मोटा कमर हो जाए, लेकिन विवाह के टाइम में नाक ऐसे, कान ऐसे, होंठ ऐसे, सबको हिंदी हीरोइन जैसे एक चाहिए। बाद में स्थिति कितनी गंभीर है कि नहीं? 90% मैरिज टूटता है, झगड़ा, जाति, डिवोर्स, ये कितने तमाशा है। आप सबको तो जानकारी ज्यादा है, हमको ज्यादा रहता है, क्योंकि सब दुख इधर सुनाने आते हैं, समझ रहे हैं? कितने सारे डिवोर्स हैंडल, मैं तो अभी तक इतनी कम उम्र में 2-4 केस में हैंडल किया हूँ। एक का शादी बचा दिया हूँ टूटते टूटते, फोन किया, दिन भर लगा उसमें, फीमेल पार्टी को समझाओ, इसको समझाओ, इसके समझाओ, इसको समझाओ। तो ऐसे कितने सारे केसेस सब आते हैं। क्यों आता है? क्योंकि केवल एक्सटर्नल को देख के मैरिज किया जाता है। बेटा गवर्नमेंट जॉब है, मेरा बेटी सुखी रहेगी। अरे यार क्या गवर्नमेंट जॉब है सुखी रहेगी? उसके स्वभाव अगर गड़बड़ है तो फिर तुम्हारी बेटी रोती रहेगी ना। तो पिता माता क्या करते हैं, ये मेरा गवर्नमेंट जॉब है, ये लैंडलॉर्ड है, बड़ा बिजनेसमैन है, उनको लगता है जिसके पास धन है वो मेरे बेटी को चांद दिलाएगी। चांद नहीं। तो इसलिए यह शास्त्र बताता है मैरिज के लिए ये 2 वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, यथाशीलम। कन्याओं को आंख मूंद कर विवाह नहीं कराना है, उनके शील, उनके रुचि के अनुसार।
पुरुष तथा स्त्री को मिलाने की यही कड़ा है। आजकल कोई इसको फॉलो करता है? आधा तो लव मैरिज, आधा क्या 90% अभी लव मैरिज। दोनों पढ़ने गए मंगलुरु और बस हो गया प्रेम। लड़का कारवार का, लड़की बंगाली है। लड़का कारवार, एक MBBS दोनों आए थे एक दिन। वो लड़का उड़िया और कन्या है वो जो बीजापुर में गुल गंबुज, बीजापुर में कर्नाटक में गुल गंबुज, वहां के कन्या। मैं ये उड़िया वाला को पूरा, ये कैसे मिली? तू तो उड़ीसा का है, ये कर्नाटक का है। नहीं, हम दोनों MBBS कर रहे थे साथ में। तो ऐसा सब पढ़ाई, ये सब के वजह से मैक्सिमम मैरिज आजकल ऐसा है। लड़का उड़िया और लड़की जो है तमिलनाडु की। ये अड़म पड़म पड़म बोलेगा, वो असंतु बसंतु खसंतु बोलेगा। कहां पर नेवी में कोई मिलते हैं ऑफिसर, ये है पंजाबी, वो कन्या है तमिलनाडु का। इसको दरकार है सारा संबरम अर्नम, उसको दरकार है पंजाबी आलू परोठा। अरे वहीं से मारपीट शुरू हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? इसको ना साउथ वाला को परोठा जमेगा नहीं, पंजाबी वाला को अर्नम जमेगा नहीं। हर चीजें विविधता, तो इसलिए रुचि वहीं गड़बड़ हो गया, सीढ़ा वहीं गड़बड़ हो गया। आप समझ रहे हैं? तो आजकल 90% सब लव मैरिज, सब पढ़ाई करते हैं साथ साथ में, सब वही सिलेक्ट कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है यही अच्छा लग रहा है। तो शुरू में थोड़ा अच्छा लगता है, बाद में वो मैरिज सब क्या हो जाता है, टूट जाता है। प्रैक्टिकल है कि नहीं? इज इट रियलिटी? इसके पीछे ये कारण है क्योंकि जिन चीजों को देखना चाहिए उन चीजों को नहीं देखा जा रहा है। खाली एक्सटर्नल के पीछे सब पागल है। देखने में सुंदर होना चाहिए, गांधी जी रहना चाहिए, पकड़ गरम गरम एकदम। ये दो चीजें जो कि दोनों एक्सटर्नल है। जब पूरा पृथ्वी का सम्राट चक्रवर्ती मनु अपना दिव्य सुंदरी कन्या देवहूति को विवाह के लिए आए थे कर्दम मुनि, वो गरीब था, कुछ नहीं था उनके पास, एकदम झोपड़ी में रहते थे, तपस्या करते थे। और देवहूति के बारे में, उसके सुंदरता के बारे में भागवत में वर्णन आते हैं। जब मनु राजा के बेटी है उनके छत पर वो खेल रही थी, कोई देवता हेलीकॉप्टर में अपना जा रहा था, इसके सुंदरता देख के वो गिर गया। कोई लड़की इतना सुंदर है, कोई माता जी की को देख कर पुरुष अपना बाइक से गिर गया। आयो, इतना सुंदर थे वो। देखिए देवहूति, इतनी सुंदर कन्या को कुछ उनका नौकरी नहीं था, कुछ नहीं था, धन नहीं था, सरस्वती नदी के कुटीर में बैठ के बाजू में तपस्या कर रहे हैं, तो उन्होंने किस चीज को ध्यान दिया? उनके चरित्र, उनके आध्यात्मिकता, ये सारे चीज को दिया। बाकी जो एक्सटर्नल के लिए हम पागल होते हैं ना, वो तुरंत आ जाता है। इमीडिएट कर्दम मुनि जो है अपने योगिक पावर के द्वारा हजारों कन्या उत्पन्न किए जो इसके लिए दासी बन गए देवहूति के लिए। एक कपड़ा धोएगी, एक बाल कंघी करेगी, एक तेल लगा देगी, एक मेहंदी लगा देगी, एक क्या क्या करेगी। और इतने एक बड़ा बंगला बनाया, जिस बंगला के अंदर गार्डन है, पुष्करिणी है, सब कुछ है, और वो बंगला उड़ेगा। बंगला तो आप सब भी बना सकते हैं, लेकिन उड़ने वाला बंगला बना सकते हैं क्या? सोचिए। इसलिए धन के पीछे पागल होने से बहुत खतरनाक चीजें हैं ये। आज धन नहीं है, लेकिन अच्छा चरित्र देख के दो ना, कल धन कमा लेगा वो। आप समझ रहे हैं? एक भक्त का मैं जानता हूं, मैं मैरिज, उसका 1 महीने के बाद वो कन्या भागी। वो हमारे मंदिर के, ये नाम बोले से फट जान लेंगे, से नाम नहीं बताऊंगा। उसका संपत्ति दे के शादी करा दिया जबरदस्तिया, और पता चला वो लड़का एक हैवान है, उसको बहुत सारे लड़कियों के साथ और संबंध है, दारू पीता है। ये कन्या राता रात पिताजी को फोन करके भागी, पापा मुझे यहाँ से ले लो, अभी वो आ गई। इससे आई हैव सो मेनी एग्जाम्पल फ्रॉम यहाँ की कम्युनिटी, यहाँ के लोग जिनको भी जानता हूँ, उनके बहुत सारे उदाहरण है। तो सब क्यों होता है? क्योंकि ये पिता माता कभी सोचे नहीं मेरे बेटी की क्या पसंद है, क्या रुचि, इसका क्या स्वभाव है। आप समझ रहे हैं? पहले विवाह में जातक मेलक होता था, और जातकों में हमारा सब ऐसा रहता है गोष्ठी, जैसे कि देव, असुर, मानव, ऐसे रहता है ना। तो असुर और देवता का विवाह कर लेंगे, वो जीवन भर कहीं झगड़ा होते रहेगा, रोज फाइटिंग, टिंग 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 रोज। तो इसलिए वो सब चीजें देखना पड़ता है। अभी आज ये रब मैरिज में कहाँ सब कोई देखता है? पिता माता भी अभी अपोज ज्यादा नहीं कर सकते, ज्यादा अपोज करेंगे बच्चे लटक जाते हैं, ये सब चीजों के लिए सुसाइड करते हैं।
अगर आप बोले जा रहे नहीं नहीं वो तो तमिलनाडु का है, तुम कारवार का है, हम यहीं से एक देखेंगे ना, आमगेले जाकर आमगेले कारवार कोंकणी भाषा एक पड़ेगा ना जाई, फिर 2-4 बाल प्रेम से समझाएंगे, बाद में डर लगता है ना आज के बच्चे की उचकर बैठेंगे, तो कहाँ ये सब मिलन फिलन शीलम रुचि होता है। तो इसी प्रकार माता पिता ज्योतिष के अनुसार वर तथा कन्या के शील तथा रुचि का निर्धारण करा लेते थे। जब वे, हाँ कुछ भूल गया क्या ऊपर से, हाँ यहां से, पुरुष तथा स्त्री को मिलाने की यही कला है। मात्र विषयी जीवन के आधार पर स्त्री तथा पुरुष का संयोग नहीं होना चाहिए। कलयुग में यही चल रहा है। सुंदर देख के शादी करना मतलब क्या है, विषयी जीवन है, सेंस ग्रेटिफिकेशन है, बहुत सुंदर है, मैं बहुत भोग करूंगा, कितना भोग करेगा, बाद में भागता है आदमी वहां से। स्त्री तथा पुरुष को संयोग नहीं होना चाहिए, उनके अन्य विचरणीय बातें रहती है जिसमें शील और रुचि प्रमुख है। यदि उनके शील तथा रुचि पृथक पृथक हुए तो ये जुगल सदैव क्या रहेंगे, दुखी रहेंगे। समझ रहे हैं? मेरे एक मामा है, 4 मामा से एक का ऐसे ही देव असुर वाला जोड़ी हुआ है, वो जीवन भर हमने बचपन से देखते आ गए, खाली मारपीट होते रहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है सब चीजें, समझ रहे हैं? अभी 40 वर्ष पूर्व तक भारतीय विवाहों में पहले वर तथा कन्या के शील तथा गुण पर विचार होता था, तब उन्हें विवाह की अनुमति दी जाती थी। यह दोनों पक्षों के माता पिता के निर्देशन में होता था। माता पिता ज्योतिष के अनुसार वर तथा कन्या के शील तथा रुचि का निर्धारण करा लेते थे। जब वो मिल जाते थे तब विवाह होता था। अन्य विचार गौण होते थे। अन्य विचार मतलब एक्सटर्नली, धन कितना है, पढ़ाई कितना किया, ये किया वो किया, अब समझ रहे हैं? तो सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने भी इसी पद्धति की सलाह दी थी कि तुम अपने कन्याओं को शील तथा रुचि के अनुसार ऋषियों के साथ विवाह कराओ। ज्योतिष गणना के अनुसार मनुष्य को देवता या असुर की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। असुर मतलब हमारा दांत से 2 सिंह निकला, ऐसा नहीं, आप समझ में आएगा। जैसे हम लोग यहाँ सब 100 लोग बैठे हैं, हमारे सबका जातक दिखाया जाएगा, हमारे में से आधा लोग निकलेंगे देव और आधा लोग निकलेंगे, तो आप पूछेंगे प्रभु जी इसका तो ओनिडा टीवी का एडवर्टाइजमेंट जैसा 2 सिंह नहीं आया है। नहीं, ये असुर वर्ग मतलब असुर जैसे दिखेगा ऐसा नहीं है, वो एक गोष्ठी है, ये असुर, ये मानव, ये देव, ऐसा। तो ज्योतिष गणना के अनुसार मनुष्य को देवता या असुर की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रकार पति पत्नी का चुनाव होता था ताकि दैव गुणबली कन्या दैव गुणावली वर को ही प्रदान करना चाहे। जब देवता देवता कुष्ठी वाला विवाह करेंगे उनका जोड़ी सलामत रहेगा। अब कुष्ठी ना फुष्टी, कुछ तो देखा नहीं जा रहा है, आप समझ रहे हैं? बिना देखे ऐसे ही खाली हम तुमको पसंद है, तुम हमको पसंद है, हमको तुमसे प्यार हो गया, तुमसे हमसे प्यार हो गया, चलो माला डालते हैं। अभी वो अंदर भाई असुर है, मैं देवता हूं, फिर माला डाल के 4 दिन के बाद ही झगड़ा शुरू, पहला विजिट में ही मारपीट शुरू हो जाता है। दोनों मिलके गए मुर्डेश्वर घूमने, वही देह धराधर शुरू हो जाता है। तो दैव गुणावली कन्या को दैव गुण वाले वर को प्रदान करना चाहिए। इसी प्रकार आसुरी गुणावली कन्या को आसुरी गुण वाले वर को प्रदान करना चाहिए, तभी वो सुखी रहेंगे। यदि कन्या असुर गुण वाली, लड़का देव गुण वाला, तो जोड़ा बमेल रहेगा, ऐसे विवाह में कभी वो सुखी नहीं रहेंगे। आज के समय में लड़कों तथा लड़कियों की विवाह उनके चरित्र तथा गुण को नहीं देख के किया जाता है। क्या देख के किया जाता है? लड़की वाले पार्टी खाली नोट के पीछे पागल। लड़की पार्टी क्या देखते हैं? धन कितना है। और लड़का पार्टी क्या देखता है? कितनी सुंदर है। वो कंपेयर करते हैं हीरोइन के साथ, ऐसा बैठता है। थोड़ा सा नाक टेढ़ा बोलेगा उसका सब बढ़िया है, नाक बहुत टेढ़ा है। थोड़ा सा नाक टेढ़ा में क्या हो जाता है तेरा। हमारे कजिन सिस्टर है, उसका विवाह हो गया, अभी उसके बेटी विवाह के लायक हो गई। जब उसको देखने आते थे, मुझे याद है तब हम छोटे थे, तो ये सब घरों में डिस्कशन होता था ना, वहां से एक आर्मी वाला आया, क्या हुआ, क्यों टूट गया ना, उसने बोल के गया इसका नाक थोड़ा ऐसा है।
सब कुछ सुंदर है, नाक किसी का थोड़ा बड़ा है, समझ रहे, किसका थोड़ा ये छोटा है। तो ये नाक कान के चक्कर में मतलब पुरुष जो है उसका दुर्बलता है स्त्री बहुत सुंदर होना चाहिए, और स्त्री की दुर्बलता क्या है, पार्टी के पास धन होना चाहिए, ताकि मैं 8 दिन 8 प्रकार के साड़ी पहन के निकलूं, 10 मैरिज में 10 प्रकार की ज्वेलरी पहन के निकलूं। लेकिन ये सपने सपने में रह जाते हैं, क्योंकि ये शास्त्रों के विरोध है। आज के समय में लड़कों तथा लड़कियां की विवाह चरित्र तथा गुण को नहीं होता है। तो किसके आधार पर होना चाहिए, चरित्र तथा गुण, समझ रहे हैं। अभी देखिए कोई तमोगुण का कन्या है और उसको सत्वगुण के वर मिल जाएगा, रोज झगड़ा। तमोगुण के कन्या, तमोगुण का क्या लक्षण है, भगवत गीता में निद्रारस्य प्रवत्तः, सत्वगुण का उसका डिफरेंट क्वालिटी है। फिर ऐसे सब चीजें प्रैक्टिकली, तो इसलिए वे सुखी नहीं रहते और तलाक हो जाता है। तो भागवत में 12 स्कंद में भविष्यवाणी की गई है कि कलि युग में काम वासना के आधार पर विवाह होगा, ये सच है। खाली काम के आधार पर विवाह होता है। जब लड़के लड़की काम वासना आनंद लेते हैं तो विवाह करते हैं, जब थोड़ा सा कमी रहता है फिर भाग जाते हैं, पार्टी चेंज करते हैं, डिवोर्स लेते हैं। ऐसा विवाह कोई विवाह नहीं, ये तो कुत्ता बिल्लियों का सा नर तथा मादा की मिलन है। अतः आधुनिक जीव में जो संतान उत्पन्न होते हैं वो इसलिए सही मनुष्य भी नहीं है, क्योंकि सिस्टम शुरू से गड़बड़ हो गया ना। अब सोचिए, जो पिता माता रोज झगड़ा करते हैं, जब उसका संतान उत्पन्न होगा वो कौन सा साधु जन्म होगा वो, समझ रहे हैं आप। अगर डेली पति पत्नी में झगड़ा है, तू मैं, तू पशु है, मुंह पशु है, या वो, फिर वो बच्चे क्या चेतना लेके जन्म होंगे। बच्चे जन्म होते वो चेतना बहुत प्रमुख रहता है ना, कॉन्शियसनेस। तो अतः आधुनिक युग में संतान जो उत्पन्न होते वो सही मनुष्य नहीं है। मनुष्य को तो द्विजन्मा होना चाहिए। पहले बच्चे को उत्तम माता पिता जन्म देते हैं, फिर गुरु तथा वेद उसे दूसरा जन्म देता है। पहले वाला माता पिता उसे इस संसार में खाली लाते हैं। हमारे माता पिता क्या किए, हमको इस संसार में लेके आ गए, फिर गुरु हमें संस्कार देते हैं, तब गुरु तथा वेद उसके दूसरे माता पिता बनते हैं। वैदिक प्रथा के अनुसार विवाह संतान उत्पत्ति के लिए होता था। प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त होते और संतान उत्पत्ति करते समय सभी बातों पर सम्यक रूप से विचार होते। तो विवाह का उद्देश्य क्या है, चाणक्य पंडित कहते हैं पुत्रार्थे क्रियते भार्या, पुत्र पुत्री उत्पन्न करने के लिए भार्या ग्रहण करना चाहिए। कलि युग में उल्टा है, लोग आजकल विवाह करते हैं, बच्चा उत्पन्न नहीं करते, पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, बोलते हैं व्हाट इज द नीड। आप समझ रहे हैं, डिंक सिस्टम, डबल इनकम नो किड, तो ये सब गड़बड़ है, सिस्टम पूरा फेल। तो बच्चा आपको उत्पन्न नहीं करना, फिर विवाह क्यों किया। तो विवाह का उद्देश्य, विवाह एक यज्ञ है, विवाह एक संस्कार है, समझ रहे हैं, ताकि उसमें से अच्छे प्रजा उत्पन्न किया जाए, समाज को कुछ उत्तरदायित्व ग्रहण करेंगे, समाज के लिए कुछ हित करेंगे। तो इसी प्रकार विवाह करते हैं। अब तो लोग और नीचे गिर गए, अभी विवाह भी नहीं करते हैं। लिव इन रिलेशनशिप सिस्टम आया है कि हम 5 साल ऐसे ही पहले रहेंगे, अनमैरिड बॉय अनमैरिड गर्ल हस्बैंड वाइफ जैसे रहेंगे, फिर 5 साल में हम एक दूसरे को देखेंगे, अगर आप मुझे अच्छे लगने लगे तब फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे आगे, अगर अच्छे लगे बढ़ेंगे आगे, अगर अच्छे नहीं लगे फिर हम ढूंढेंगे दूसरा पार्टी, तुम ढूंढो दूसरा पार्टी। क्या जीवन है, सोचने से दिमाग खराब हो जाता है। सब विदेशी संस्कृति है ये। तो ऐसे कैसे अच्छे संतान आप ये समाज में आशा कर सकते हैं, ऐसे कल्चर में, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर पहले माता पिता उस संसार में लाते हैं, तो ये सब बहुत जरूरी है। आजकल कौन इसको पढ़ता है, कौन इसको पढ़ाता है, कौन इसको प्रैक्टिकली स्वीकार करता है। थिंग्स आर वेरी इम्पॉसिबल नाउ, कुछ कोई सुनता नहीं है कि नहीं। वैसे मैंने बताया ना उदाहरण, इतने सारे खाली लव मैरिज, कौन गोष्ठी जाता है, कौन देखता है, सब एक्सटर्नल में पागल है, और इसलिए रिजल्ट भी उसी प्रकार आते हैं। इसको नकारात्मक करने के बाद, पहले इतना मैरिज टूटता था, डिवोर्स था इतना, आज क्यों हो रहा है, क्योंकि इन चीजों की अनदेखा किया गया, इसलिए सब हो रहा है।
हरे कृष्णा। तो हम लोग श्लोक नंबर 16 में रुके, फिर नेक्स्ट जैसे मौका आएगा संडे संडे ऐसे कंटिन्यू रहेगा ये। श्रील प्रभुपाद की